वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 31 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः 8:30 बजे के समय श्री ठाकुर सत्संग प्रांगण में बबूल गाछ के नीचे एक बेंच पर आकर बैठे हैं। चारों ओर लोगों की भीड़ है, सभी की दृष्टि उन पर निबद्ध है। श्री ठाकुर प्रसन्न चित्त से सबके साथ बातें कर रहे हैं। एक भाई ने कहा, आप मनुष्य को बड़ा बनाकर बड़ा बनने की बात कहते हैं, किंतु अपने ऑफिस में हम देखते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को दबाकर बड़ा होना चाहता है। श्री ठाकुर जी बोले, योग्यता न रहने से किसी को दबाकर कोई बड़ा नहीं हो सकता है। मनुष्य ही तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी संपत्ति है। उन्हें ही छोटा करो तो तुम तो छोटा होकर ही रहोगे। तुम्हारा बड़प्पन किस पर खड़ा होगा? बल्कि मनुष्य की इतनी सेवा दो, इतनी भलाई करो जिससे तुम्हारी उन्नति को वे अपना ही स्वार्थ समझकर अंगीकार करें। मनुष्य को अपना बनाकर यदि उन्नत कर सको और तुम में योग्यता यदि रहे तो अपनी उन्नति के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। उक्त भाई बोले, जो लोग खुशामदी होते हैं, बड़ा बाबू को जो खुश रख सकते हैं, उन्हीं लोगों की तो उन्नति देखता हूं। श्री ठाकुर जी बोले, बड़ा बाबू को खुश रखना तो कोई बुरी बात नहीं। सिर्फ बड़ा बाबू को ही क्यों, ऊपर से लेकर नीचे तक एवं जो सहकर्मी हैं, सबके साथ इस प्रकार व्यवहार करना है जिससे हर व्यक्ति आप्यायित हों, संतुष्ट हों, तृप्त हों और खुश रहें। इसके लिए खुशामद करने की जरूरत नहीं, बल्कि सबका गुणग्राही होना चाहिए। इससे अपने चरित्र की उन्नति होती है। मनुष्य को अपना बना लेना मनुष्य का यह एक बहुत बड़ा गुण होता है। नौकरी, व्यवसाय चाहे याजन ही क्यों न करो, यह सब जगहों में लगता ही है, किंतु मनुष्य को अपना बनाने में आदर्श का विसर्जन करते हो तो उससे काम नहीं होगा। आदर्श होते हैं मंगल निदान। तुम जितना ही आदर्श निष्ठ बने रहोगे उतना ही मंगल के अधिकारी बनोगे, और दूसरों को जितना ही आदर्श में अनुप्राणित करोगे उतना ही उनका मंगल होगा। तुम्हारे जरिए यदि मनुष्य मंगल का अधिकारी न हो तो उस पर तुम्हारा कोई जोर जुल्म नहीं चलेगा। चाहे तुम जितना ही मधुर व्यवहार क्यों न करो, तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए कहता हूं, यदि भला चाहते हो तो इष्ट के पथ पर चलो और दूसरे को भी इष्ट का पथ धरा दो, अन्यथा घपला देने से कोई लाभ नहीं होगा। यह याद रखोगे कि यदि 2 रुपया तुम्हें मिला उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। यदि तुम्हारा चरित्र उन्नत नहीं हुआ, तुम्हारी योग्यता नहीं बढ़ी, तो तुम्हारे जरिए वह उपकृत नहीं हो सकता है। परिवेश के साथ मनुष्यत्व, चरित्र, योग्यता में जितना तुम बढ़ोगे उतना बड़ा होगे। तुम्हारी यह बड़प्पन संतान संतति में भी प्रसारित हो जाएगी। फांकी का कारोबार टिकाऊ नहीं होता है। उक्त भाई बोले, मैं एक उचित बात बोलने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मेरे साथ किसी की पटरी नहीं खाती है। श्री ठाकुर जी बोले, उचित शब्द का क्या अर्थ है यह जानते हो? उचित शब्द का अर्थ है वह बात जिसे एक दूसरे से मेल हो। यदि तुम उचित बात बोलने वाले व्यक्ति होते तो ऐसी बात नहीं होती कि मनुष्य के साथ तुम्हारी पटरी नहीं खाती। मनुष्य का दोष दिखाकर उससे बात करना किंतु उचित बात नहीं कही जा सकती है। शुरू में ही यदि मनुष्य के अहं पर आघात दो तो वह तुम्हारी बात को ग्रहण नहीं कर सकेगा। इसलिए मनुष्य के प्रति स्वार्थान्वित होकर यथासंभव हृदय भाव से उसकी गलती को इस तरह बता दो जिससे वह अनुतप्त होकर उसे सुधारने की चेष्टा करे। ऐसा करने पर देखोगे कि कितने मनुष्य तुम्हारे अपने बन जाएंगे। यदि उस बात को 10 लोगों के सामने कहो तो वह तुमसे कुपित हो जाएगा। यदि उसकी गलती को एकांत में भुलाकर कहो तो वह स्वयं ही अपनी गलती को स्वीकार करेगा। मनुष्य को लेकर चलने एवं उसकी भलाई करने के लिए बहुत कुछ बोध, विवेचना, सह, धैर्य और प्रेम रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को जुटाया नहीं जा सकता है। जो मनुष्य को जुटा सकता है उसके लिए रुपए उपार्जन करना सहज मामूली बात है। भूपेश दत्त को आते देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, क्या रे, क्या खबर है? भूपेश दा बोले, गाड़ी का एक पार्ट पुर्जा खराब हो गया है, उसके लिए एक बार कलकत्ता जाना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोले, क्या यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता है? भूपेश दा बोले, यहाँ ठीक करने लायक नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, जाने की जरूरत है तो जाओ,
पर मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम लोग इस प्रकार तैयार हो जाओ कि जब जिस चीज की जरूरत पड़े यहां बना सको। भूपेश बोले, ऐसी अनेक चीजें हैं जिसे यहां बनाई जाए तो कलकत्ता से कहीं अधिक खर्च पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोले, शुरू में खर्च तो कुछ अधिक पड़ेगा ही, किंतु तुम लोग यदि अभिज्ञता प्राप्त कर लोगे तो और अधिक खर्च नहीं पड़ेगा। अभिज्ञता प्राप्त करना ही बहुत बड़ा लाभ है। कुछ नहीं कर सकूंगा या संभव नहीं है, यह बात बोलने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ जितने कर्म प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है वे सभी रुपये को लक्ष्य कर नहीं किए गए हैं। इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा, सर्वतोमुखी शिक्षा। सर्वतोमुखी आवश्यकता की पूर्ति करने की योग्यता नहीं रहती है तो राष्ट्र बड़ा नहीं हो सकता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 24 से 26 तक। जय गुरु।